दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 के अंदर जब हमास और इजराइल के बीच जब एक भयंकर युद्ध स्टार्ट हुआ था, इनडायरेक्टली अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था और शायद इसी का असर है अमेरिका के पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ईरान दोस्तों काफ़ी अलर्ट रहता है। एज पर रिपोर्ट इससे पहले अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप कमान संभालते ईरान ने अपना डेडली खोदार 15 एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों एक्टिव कर दिया। तो ये क्या है एयर डिफेंस सिस्टम और क्यों कहा जा रहा है दोस्तों कि ईरान ट्रंप की वापसी से डर गया है? तो दोस्तों इसी पर बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों खबर ये आ रही है कि ईरान ने रिसेंटली अपने खोरदार 15 मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है। दोस्तों इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर खोरदार 15 ईरान का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको 2019 में डेवलप किया गया। ये सिस्टम ईरान की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए दोस्तों काफी डिजाइन किया गया है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स का दोस्तों इस्तेमाल करता है। ये एक साथ दोस्तों 6 मिसाइल को एक साथ टारगेट कर सकता है, जिसमें क्रूज मिसाइल है, ड्रोन है, बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि 150 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट डिटेक्ट कर सकता है और 27 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसको मार गिरा सकता है। तो उसको इसका रडार इतना एडवांस है, ये स्टैंड एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट रडार से बचने के लिए डिजाइन किए होते हैं उनको भी ट्रैक करके मार गिराने में सक्षम है। खोरदार 15 पूरी तरीके से ईरान की फॉरेन वेपन्सी पर डिपेंडेंसी काफी कम हो जाती है। ये ना केवल एक पावरफुल डिफेंस टूल है, ये ईरान की सेल्फ रिलायंस को भी दिखाता है। दोस्तों इसकी जो कैपेबिलिटी है वो काफी हाई है। ये इनकमिंग थ्रेट्स तुरंत उसको जवाब देने के लिए सक्षम भी माना जाता है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इसका दोस्तों अहम रोल बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान इस वक्त इतनी तैयारी आखिर क्यों कर रहा है? दोस्तों वजह है डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ काफी सख्ती बरती थी। 2018 में 2015 के परमाणु समझौतों को बाहर कर दिया गया था और काफी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। और जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से पावर में आने वाले हैं तो उस पर फिर से वो पावर में आने के बाद दबाव बनाएंगे ईरान पर। तो इसी को देखते हुए ईरान ने कई मिलिट्री ड्रिल्स भी की है। इन ड्रिल्स का मकसद ये है कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार किया जा सके। दोस्तों इन ड्रिल्स के अंदर ईरान ने अपने मिसाइल एयर डिफेंस टेक्निक को काफी हद तक टेस्ट किया ताकि वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। दोस्तों इसके अलावा ईरान के IRGC ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को और तेज करने की घोषणा कर दी है। IRGC ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स मानी जाती है। उनका कहना है कि वो किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। दोस्तों ईरान सिर्फ मिलिट्री पर फोकस नहीं कर रहा है बल्कि डिप्लोमेसी पर भी वो बहुत हद तक काम कर रहा है। हाल ही में उन्होंने E3 देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ एक मीटिंग की। E3 देशों से बातचीत करने का क्या मतलब है? ये देश 2015 के परमाणु समझौते का दोस्तों हिस्सा है। ईरान चाहता है ये समझौता दोबारा एक्टिव हो जाए और उस पर लगे जो प्रतिबंध हैं वो सारे हट जाएं। लेकिन ट्रंप की वापसी को देखते हुए दोस्तों अब ईरान को शक है कि ये मुमकिन हो पाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि ईरान की ये रणनीति या फिर डर है या फिर ये मजबूरी है। दोस्तों खबर यह भी बताती है कि ईरान की ये सारी तैयारी बताती है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए लेकर काफ़ी चिंतित हो चुका है। खोरदार 15 मिसाइल की तैनाती और IRGC की जो सक्रियता है इसी का दोस्तों हिस्सा माना जा रहा है। ईरान को अंदाजा हो चुका है कि ट्रंप उस पर फिर से दबाव डालने की कोशिश करेंगे। इसी डर से वो पहले ही अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। दोस्तों ईरान के कदम साफ तौर पर ये बताते हैं कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। खोरदार 15 जैसे मिसाइल सिस्टम और IRGC की योजना से ये संदेश साफ हो रहा है कि ईरान अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं ले रहा। तो दोस्तों यही वजह है कि लगातार ईरान अपनी जो मिलिट्री है IRGC और खोरदार 15 और जो उसके हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो उसके ड्रोन हैं, उनको लगातार एक्टिव कर रहा है, उनकी लगातार ड्रिल कर रहा है ताकि आने वाला जो खतरा है जो इजराइल की तरफ से है, जो अमेरिका की तरफ से है, उससे उसको निपटा जा सके। अब उसको सीधा सीधा यही डर सता रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापसी करते हैं तो जो उन पर 2015 का जो परमाणु समझौता था और उन्होंने 2018 में जो उस पर ईरान पर लगभग 20 प्रतिबंध लगाए थे, उन प्रतिबंधों में और कड़ाई ना हो सके, यानी कि और प्रतिबंध ईरान को ना झेलने सके
और ना ही ईरान पर कोई बड़ा हमला हो सके। तो इसी को देखते हुए लगातार ईरान के अंदर मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि जो भी आने वाला खतरा होगा उससे बचा जा सके। इस पर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान अमेरिका और इजराइल से डर चुका है या फिर ईरान अपनी सेफ्टी के लिए ये सब कर रहा है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।